हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शो ने हाउ को प्रपोज कर दिया था, ये बोलते हुए कि वो उसे लाइक कर दिया। ये सुनने के बाद हाउ शो से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे सीरियस रिलेशनशिप पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आया हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद शो बात बदलते हुए कहती है कि देखा मेरी एक्टिंग अच्छी है ना, मैंने तुम्हें चौंका दिया। वैसे भी मैं न्यू ड्रामा की रिहर्सल कर रही थी, उसमें ये डायलॉग मुझे बोलना है। लगता है मेरी एक्टिंग ने तुम्हें सच में सरप्राइज कर दिया, मैं काफी अच्छे एक्टर बन गई हूँ। ये बोलकर वो अपनी बात को घुमा देती है। हाउ भी रिलैक्स होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्रेय सोचती है कि उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया ये बात। नेक्स्ट सीन में वो सभी मिलकर ड्रामा देख रहे थे, जिसमें ड्रामा की स्टोरी हमारे श्रेय को अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा लगता है कि टाइम मशीन रियल में नहीं होती है, जबकि हाउ कहता है कि होती है, बस उनकी टेक्नोलॉजी अभी उतनी आगे गई नहीं है कि वो मशीन इन्वेंट कर सके। श्रेय चैनल चेंज करती है तो वहाँ स्नो ड्रॉप दिखाने लगते हैं। वो देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन हाउ परेशान होकर टीवी बंद करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। श्रेय को तो काफी गुस्सा आ रहा था, तो दादी उसे समझाती है कि हाउ को दोष मत दो, एक्चुअल में उसे स्नो पसंद नहीं है। जब वो छोटा था तो न्यू ईयर के टाइम पे उसके मॉम डैड उसके साथ स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे स्नो देखने के लिए, लेकिन वो जाने से मना कर रहा था। तो इस वजह से हाउ को बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो बाद में अपनी मॉम डैड के साथ देख लेगा, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनका आखिरी विश ही रह गया। तब से हाउ खुद को दोष देता है कि उसने अपने मॉम की विश कंप्लीट नहीं की। ये बात सुनकर श्रेय को बुरा लगता है। इधर हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड की पिक्चर देखकर उन्हें याद कर रहा था। तभी पीछे से उसे किसी के आने की आहट होती है। जब वो उस तरफ देखता है तो उसे पता लगता है ये और कोई नहीं बल्कि श्रेय है, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में उसके पास आई है, हाथ में स्नो बॉल लेकर। और हाउ के पास आकर कहती है कि मैं ना 16 साल की श्रेय हूँ, जो कि टाइम ट्रेवल करके आई है, और वो पास्ट में उसके मॉम डैड से मिली थी और उन्होंने उसको गिफ्ट दिया है। ये कहते हुए कि वो अपने बेटे के साथ स्नो ड्रॉप देखना चाहते थे, पर एक एक्सीडेंट के चक्कर में देख नहीं पाए। पर वो खुश है कि उनका बेटा खुश है, इसलिए उन्होंने उसके लिए गिफ्ट भेजा है, और वो ये स्नो क्रिस्टल बॉल है। हाउ ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। श्रेय से गले लगाकर कहती है कि ये तुम्हारे मॉम डैड की तरफ से है, और उसको उसका गिफ्ट देकर जाते हुए कहती है कि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि टाइम मशीन वापस जाने वाली है ना। हाउ उस क्रिस्टल बॉल को देख रहा था कि कुछ देर बाद वहाँ श्रेय आते हुए कहती है कि अभी घर में क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि कोई टाइम मशीन आकर घर में लैंड करी है। हाउ भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे श्रेय की बात पे यकीन आ गया। वो कहता है हाँ सच में टाइम मशीन होती है। श्रेय तो सच में ऐसे एक्टिंग करी थी जैसे कि ये सच में हुआ था और ये उसकी प्लानिंग नहीं थी। और फिर वो हाउ से कहती है कि मैंने तुम्हें झूठा बोला था ना, तो एक काम करो मुझे हिट करो, क्योंकि अब तुम सच्चे निकल गए ना। पर हाउ उसे हिट नहीं करता, बल्कि उसे श्रेय पर काफी प्यार आ रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग श्रेय एक ऐसी लड़की है जो उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों कपल को बीच साइड पे दिखाया जाता है, जो कि अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर रहे थे दोस्तों की तरह। तभी यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम जिंग टियान था। वो आते श्रेय से कहता है कि तुमने मुझे बचपन में ऑफर दिया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो क्या ये ऑफर अभी भी है? श्रेय हाउ को उससे मिलाते हुए कहती है कि ये मेरे पड़ोसी के बड़े भाई हैं, हम बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं, तो ये मुझे काफी अच्छे से जानते हैं। इससे पहले कि टियान से हाउ खुद को इंट्रोड्यूस करा पाता, टियान खुद कह देता है कि तुम शो के कलीग हो ना, उसने मुझे बताया था। हाउ बेचारे को ये सुन के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मान जाता है। इधर टियान श्रेय को खाने के लिए इनवाइट कर लेता है, तो श्रेय उसके साथ चली जाती है। ये देखकर तो उसे और बुरा लगता है। जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपना अपना डिश चूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ हाउ आ जाता है जेलसी के मारे, और आकर कहता है कि मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है, तो मैं आप दोनों को ज्वाइन करने वाला हूँ। श्रेय को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। टियान जब श्रेय के लिए उसकी स्पेशल डिश लेकर आता है तो हाउ उसे खाने नहीं देता, ये बोलते हुए कि ये डिश उसकी भी फेवरेट है। पर जैसे ही उस डिश को टेस्ट करता है ना, उसकी मिर्ची से बेचारे का मुंह जलने लगता है। और श्रेय कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना, क्योंकि ये बहुत तीखा है। बेचारा हाउ खुद को प्रूव करने के लिए कहता है हाँ हाँ मैं खा सकता हूँ, मुझे तीखा बहुत पसंद है। यहाँ टियान को भी उसकी हरकतें समझ में आ रही थी, तो वो श्रेय को कहता है कि क्यों ना हम शॉपिंग पे चले, तो श्रेय भी खुशी खुशी मान जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टियान श्रेय को एक सैंडल दिला रहा है, जो उसे खुद पहनाने वाला था। हाउ को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता, तो वो श्रेय के पहनने से पहले ही खुद पैर डाल देता है उस सैंडल में। टियान ये देखकर कहता है कि ये लड़कियों की सैंडल है, तुमने क्यों पहनी है? वो कहता है कि मुझे बचपन से ही लड़कियों की चीजें ट्राई करने का बहुत शौक है, मैं तो हील पहन लेता हूँ कभी कभी। स्टाफ उसे उसकी साइज का हील पकड़ा देती है, जिसे पहनने के बाद बेचारा चल नहीं पा रहा था, और श्रेय को तो मजा आ रहा था उसे इस हालत में देखकर। हाउ हील पहनने की वजह से उनसे पीछे हो जाता है और उन्हें रुकने के लिए कह रहा था कि हील पहन के चला नहीं जाता, थोड़ा धीरे चलो। उन दोनों को तो बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ टियान श्रेय को एक एनवेलप देकर कहता है कि इसमें फिल्म फेयर की 2 टिकटें हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो तो खुशी खुशी मान जाती है। तभी पीछे पीछे हाउ आकर कहता है कि मैं भी चलूंगा। श्रेय से रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे पैर इंजर्ड है ना, तो सीधा घर जाओ, मेरे साथ जाके क्या करोगे? उसकी बातें हाउ को हर्ट होती है और वो वहाँ से सैड होकर वापस जाने लगता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाउ के पैर में दर्द होने के बावजूद भी वो शुए के सारे जरूरी सामान ला कर टियान को दे देता है, क्योंकि वो दोनों फिल्म फेयर देखने के लिए दूसरी सिटी में जाने वाले थे, जहां हाउ चाहता था कि शुए अपनी सारी जरूरत की चीज लेकर जाए। पर टियान उसे उसका बैग वापस करते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, उसे पता है कि शुए को क्या क्या चीजें लगती हैं, इसलिए हाउ को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टियान उसका ख्याल रख लेगा। हाउ कहता है कि माना कि तुम उसे पहले से जानते थे, लेकिन अब उसकी चॉइसेस थोड़ी सी चेंज हो गई है। तुम्हें पता था कि वो तीखा खाना खाती है, लेकिन जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आई है उसने तीखा खाना छोड़ दिया है, और लंबे समय तक पैसों की कमी होने की वजह से उसने हाई हील्स भी नहीं पहनी थी, पर तुमने उसे हाई हील्स ला कर दी, इस वजह से उसे चलने में कितनी दिक्कत हो रही थी, और यहाँ तक कि अब उसकी छोटी छोटी चीजें भी चेंज हो गई है जो उसे मैं ला कर देता हूँ। तो इसलिए हाउ उसे उसका ख्याल रखने को बोल रहा था। टियान उसे सारी चीजें देने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसपे हाउ कहता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे पता लगा कि मैं शुए को लाइक करने लगा हूँ। और फिर पता लगता है कि जब शुए टियान के साथ उसे छोड़कर जा रही थी, वो शुए को घूर के देख रहा था, क्योंकि शुए को टियान के साथ इतना खुशी खुशी जाते हुए देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसके बाद वो टियान को ऑल द बेस्ट बोलकर छाता पकड़ा के वहाँ से निकल जाता है। बारिश हो रही थी तो खुद भीगते भीगते जैसे ही घर पहुँचता है ना, जाके देखता है कि शुए आराम से बैठकर टीवी एंजॉय कर रही है। हाउ उससे पूछता है कि क्या वो नहीं गई, क्योंकि वो उसे वहाँ देखकर शॉक था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि शुए को जब टियान ने बोला था कि वो आधे घंटे में निकलने वाले हैं, तो ये सुनकर शुए को बुरा लग रहा था हाउ के लिए कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो वो टियान को मैसेज करके मना कर देती है कि हाउ घायल है तो उसका मन नहीं लगेगा, इसलिए वो नहीं जाएगी। प्रेजेंट में जब हाउ अपने लिए वहाँ दवाई रखा हुआ देखता है, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। शुए अपनी चोरी को छुपाने के लिए कहती है कि ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए नहीं गई, बल्कि इसलिए नहीं गई कि अगर दादी पूछती कि मैं कहाँ हूँ तो तुम क्या बताते। पर हाउ को तो इसी बात से खुशी थी कि शुए उसे छोड़कर नहीं गई, तो वो उसे हक कर लेता है और उसे थैंक यू बोलता है कि अच्छा हुआ तुम नहीं गई। शुए तो बहुत ज्यादा शौक रह गई थी हाउ के मुझसे ये बात सुनने के बाद, और फिर वो बैठे बैठे यही सोच रही थी आखिर उसने उसे गले क्यों लगाया, क्या उसे अच्छा लगा कि मैं नहीं गई, उसको क्या जेलसी हो रही थी टियान से। यही सब सोच सोच के अपना दिमाग खराब करी थी। फिर सोचती कि क्यों ना जाकर उसी से पूछ लूं, और जैसे ही उसके रूम में एंटर करती है ना, हाउ उसके ऊपर गिरने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि हाउ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो उसे सीधा खड़ा होने का बोल रही थी, लेकिन हाउ को तो होश ही नहीं था। वो उसको बेड पे लेटाकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कैसे अभी बदतमीजी कर रहे थे। पर फिर हाउ की हालत को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, और फिर वो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है, तो उसे पता लगता है कि हाउ तो बहुत ज्यादा बीमार है बारिश में भीग के आने की वजह से। तो वो फटाफट डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लेती है। डॉक्टर आके जब हाउ को चेक करते हैं तो पता लगता है कि हाउ को तो कोई बीमारी है ही नहीं, वो तो बस शुए के साथ रहने के लिए नाटक कर रहा था। तो वो डॉक्टर को थोड़ा सा पैसा देकर कहता है झूठ बोलने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, ये बात आप जाकर शुए को बता दो। डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, वो जाकर शुए को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। शुए ये सुन के परेशान हो रही थी, और यहाँ हाउ डेविल स्माइल दे रहा था। जैसे ही शुए उसे देखती है वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कितना दर्द हो रहा है उसे। उसके बाद शुए उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जहाँ वो नखरे कर रहा था कि खाना गर्म है थोड़ा फूंक के दो। शुए को उसके नखरे देख देख के गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बीमार इंसान की हेल्प भी तो करनी थी। तो वो उसको प्यार से खिलाने लगती है, लेकिन जब हाउ के नखरे और बढ़ जाते हैं तो वो उसके ऊपर खाना गिरा ही देती है। पर फिर उसके होठों से वो गिरा हुआ खाना पोंछते हुए वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, और एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इससे पहले कि उनकी किस होती, ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।